नमस्कार, मैं पद्मजा गुप्ता एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं? तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य बनाना सीखने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं, मीन्स अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है और भाषा से साहित्य बनता है। काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा में शब्दों के प्रकार। संस्कृत भाषा में मुख्यतः दो तरह के शब्द पाए जाते हैं। नेम रिलेटेड वर्ड्स, जैसे और वो जो होते हैं तीन लिंग में होते हैं। नेम रिलेटेड वर्ड्स तीन लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर वचन, तीन वचन में पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और शब्दों के तीन पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मैं अपने पिछले वीडियो में इनके बारे में डिटेल बता चुकी हूं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगी। और फिर ये नेम रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो रूप होते हैं वो विभक्ति में चलते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा से सप्तमी तक, और संबोधन को संबोधन कहते हैं। और ये मुख्यतः याद रखना है कि शब्द रूप जो है विभक्ति में चलते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। दूसरी तरह के वर्ड्स होते हैं एक्शन रिलेटेड वर्ड्स, क्रिया से संबंधित। ठीक है, क्रिया से संबंधित शब्द होते हैं। तो क्रिया में हम लकार, लकार देखते हैं। लकार मतलब काल, काल, टेंस। तो ये संस्कृत में 10 होते हैं, लेकिन जो लौकिक भाषा है, मुख्यतः जो हम बोलते हैं, वो उनमें 5 लकारों का प्रयोग होता है। लट लकार वर्तमान काल, लंग भूतकाल, लट भविष्यत काल, लोट आज्ञा और इच्छा के अर्थ में, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। फिर क्रिया संबंधी वर्ड्स जो हैं तीन वचन में होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसमें भी तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि धातु रूप पुरुष में चलते हैं। मतलब तीनों पुरुष में, धातु क्रिया रूप पुरुष में चलते हैं और शब्द रूप विभक्ति में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमें संस्कृत में वाक्य बनाते समय किस बात का याद रखना चाहिए। तो इसका एक ही नियम है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसका एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। अगर वो आप पूरा सिस्टम समझ लें तो बिल्कुल उसी सिस्टम के अनुसार चलना है, कोई चेंज नहीं आता है। तो संस्कृत में वाक्य बनाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस पुरुष लिंग वचन का कर्ता यानी सब्जेक्ट होगा, उसी पुरुष वचन लिंग की क्रिया होगी। ठीक है, तो हमें पुरुष कर्ता और क्रिया में इन सबकी मैचिंग देखना है कि सेम पुरुष, सेम लिंग, सेम वचन का कर्ता के साथ उसी पुरुष वचन की लिंग की क्रिया होगी। तो लिंग में हम लोग अधिकतर सर्वनाम में लिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पुल्लिंग सर्वनाम है ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम बोलें कि वेदों पढ़ती हैं, तो स्त्रीलिंग में वेदों को ते कहते हैं, तो हमें द्विवचन की क्रिया लगानी पड़ेगी। तो हमें सर्वनाम में इस बात का याद रखना है। क्रिया कैसे बनती है? क्रिया धातु से बनती है। जैसे पठ, पठ धातु है, पठ मीन्स पढ़ना, और उससे क्रिया बनी पठति, पठति मीन्स पढ़ता है।
अब मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर और आसान करने के लिए ये टेबल बनाई है, तो इस पर आप ध्यान दें। हम सबसे पहले सीखते हैं लट लकार में वाक्य बनाना। तो लट लकार वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसके सफिक्सेस जो कर्ता और क्रिया की लास्ट के सफिक्सेस प्रत्यय हैं, जो लास्ट की साउंड आ रही है, उसकी मैचिंग हमें देखनी है। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन होते हैं और तीन पुरुष होते हैं। आप पढ़ चुके अभी। तो प्रथम पुरुष हम देखते हैं सबसे पहले। इसमें मैंने एक तरफ कर्ता रखा है और एक तरफ क्रिया का सफिक्स रखा है। तो देखिए प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में कैसे चलते हैं रूप। पुल्लिंग में क्या होता है, इसको कहते हैं हम ही। पुल्लिंग में क्या आएगा, ही। सर्वनाम में ही आएगा, है ना। और संज्ञा वगैरह में तो आप जानते ही हैं कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो ही को हम कहेंगे सह। सह लास्ट में इसकी साउंड क्या आ रही, मेन अह। दो विसर्ग लगे हैं, इसको हम बोलते हैं अह। तो हम कर्ता की लास्ट की साउंड देखेंगे अह और क्रिया की लास्ट की साउंड देखेंगे ती। अहति, हमें क्या याद करना है, अहति। ठीक है। फिर ये करता है तो, द्विवचन में तो मीन्स वे दोनों। जब एक वचन है वह, तो ऑब्वियसली ये वह का द्विवचन होगा वे दोनों, है ना। तो मीन्स वे दोनों। तो हमें इसकी लास्ट की साउंड याद रखनी, औ। क्या साउंड आ रही है, औ। तो औ तह, औ की मात्रा लगी है ना, तो हमें याद करना है औ तह। फिर बहुवचन है ते, ते मतलब वे सब। तो ए अंति, तो हमें क्या याद रखना है, अहति औतः ए अंति। ये पुल्लिंग सर्वनाम का हो गया। मैं केवल मात्रा ही लगाना चाह रही थी, लेकिन कंप्यूटर से वो बन नहीं रहा था, उसमें नहीं आ रहा है, लेटर में ही मात्रा जुड़ रही है। तो हमें इससे समझ के करना, याद करना है कि अहति औतः ए अंति, पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग में सा, तो आप देख रहे हैं बड़े आ की आवाज आ रही है। स्त्रीलिंग में सा को हम क्या कहेंगे, शी। ये सब ही, शी, इट, एनी नेम, ये प्रथम पुरुष है, तो शी। तो आती एतः आह अंति, आती एतः आह अंति, ये याद करना है। नपुंसकलिंग में तति एतः आनी अंति, आपको आनी याद करना है, आनी अंति। तो तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दो, और तानी मतलब वे सब। तो तत्ति एतः आनी अंति। और इसमें माँ भी होता है ना नपुंसकलिंग में, फलम, तो माँ ती भी याद कर सकते हो, माँ ती एतः आनी अंति। ठीक है। अब कोई नेम भी हो सकता है प्रथम पुरुष, तो जैसे बालक है, या हम इसमें लगा सकते हैं रामः, देवः। तो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग है ना ये बालक, तो यहाँ भी पुल्लिंग है, तो अह ही आ रहा है, इसके अंत में अह की साउंड आ रही है एक वचन में। तो अहति औतः आह अंति। सर्वनाम में ए अंति होगा और संज्ञा वगैरह में आह अंति, संज्ञा में आह अंति। तो आपको ये याद रखना है। तो फिर से देखिए, अहति औतः ए अंति। स्त्रीलिंग में आती एतः आह अंति। नपुंसकलिंग में तत् यम ति एतः आनी अंति। ये आपका प्रथम पुरुष होगा। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मध्यम पुरुष तो बिल्कुल सिंपल है। मध्यम पुरुष को हम कहते हैं यू। यू जो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। तो यू के को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वम। ओ, तुम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं त्वम। तो त्वम के साथ क्रिया के अंत में आएगा सी, त्वम सी। आपको बस अभी इस स्लाइड में आप ये याद करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। त्वम सी युवाम थः यूयम था, ये तो सिंपल एक लाइन है। तो त्वम के साथ जहां त्वम होगा वहां क्रिया के अंत में सी होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। युवाम जहां होगा वहां क्रिया के अंत में थ होगा, यूयम जहां होगा वहां क्रिया के अंत में थ होगा। तो त्वम सी युवाम थ यूयम थ, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हम त्वम के साथ ती नहीं लगा सकते, हम त्वम के साथ तह नहीं लगा सकते, अंति नहीं लगा सकते, क्योंकि
ये संस्कृत जो है एक व्यवस्थित भाषा है, अरेंज्ड भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। तो जो फिक्स हो गया वही रहेगा, ठीक है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो त्वम सी, युवाम था, यूयम था। उत्तम पुरुष है आई और वी, जो आई और वी होते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आई का मतलब आप जानते हैं मैं, तो संस्कृत में कहते हैं अहम, अहम आमी। ये बड़े आ की मात्रा है, ये कंप्यूटर से बन नहीं रही थी इसलिए इस टाइप से है। तो आप इसको पढ़िए आमी, अहम आमी, आवाम आवह, वयम आमह। अहम आमी, आवाम आवह, वयम आमह। तो इस तरह आप याद कर लेंगे, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप बना सकते हैं ये। देखिए अभी आप चुटकियों में ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो अब देखिए आपने वो टेबल याद कर लिया। अब देखिए बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, ठीक है। बालक की संस्कृत क्या होगी? बालकः, एक वचन है तो लास्ट में अह आएगा, बालकः। और हमने लिख दिया यहाँ पे ती, ये है पठ धातु, पठ मीन्स पढ़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ढेर सारी धातुओं के अर्थ याद करना है, मीनिंग्स याद करनी है। पठ मीन्स पढ़ना, खाद मीन्स खाना, खेल मीन्स खेलना, पत मीन्स गिरना, हंस मीन्स हंसना, वद मीन्स बोलना, गम मीन्स जाना, चल मीन्स चलना, क्रीड मीन्स खेलना, और लिख मीन्स लिखना। इस तरह 100 ऑफ जो मतलब धातुएं हैं उनकी मीनिंग आप याद कर लीजिए। रूप तो आप अपने आप ही बना लेंगे। अभी देखिए आप बनाते हैं रूप। तो हमने लिख दिया बालकः, और यहाँ पे लिख दिया ती, और पठ धातु में मालूम है पठ मीन्स पढ़ना होता है। तो हम अह के साथ हमें ती लगाना, तो हमने ती लगा दी, और पठ ये धातु का हलंत हटा के हम पठ लगा देंगे तो इसकी क्रिया बन जाएगी पठती, बालक पढ़ता है, ठीक है। ये बन गया, पठ से पठती बन गया। वह खाती है, सा खादती, आ ती लिख दिया फिर खाद लगा दिया, खादती हो गया। वह खाती है। वे दोनों खेलते हैं, तो वे दोनों की संस्कृत आपको मालूम है तौ, तौ लगा दिया। आपने देखा कि औ तह होता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो औ के साथ हमने तह लगा दिया, और खेल मीन्स खेलना हमको मालूम है तो खेल यहाँ पे लगा दिया। केवल आपको धातु के 2 अक्षर जोड़ने हैं हलंत हटा के। तो तौ खेलता हो गया। तो आपने देखा पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुत सारे पत्ते हैं, तो तत्ते तानी पत्रम पत्रे पत्राणी, बहुत सारे पत्तों की होगी पत्राणी। और फिर यहाँ पर आणी अंती, आनी बोले या आणी बोले, जब रा की साउंड आती किसी वर्ड में तो ड़ा लग जाता है, रा की साउंड नहीं आती तो ना लगता है, तो यहाँ पे आणी हो गया। तो पत्राणी, अंती होगा ना साथ में, तो अंती लिख दिया। इसके बाद पत धातु लगा दी हमने, पतंती हो गया, पत्राणी पतंती। तुम हंसते हो, त्वम सी लगाया। हमें अगर याद है तो हम पहले ये लिखेंगे कि त्वम सी, इसके बाद फिर हम धातु देखेंगे, हंस मीन्स हंसना, तो हम हंस लगा देंगे सी के पहले, त्वम हंससी। युवाम वद था, तुम दोनों बोलते हो। युवाम था हमने याद किया, वद मीन्स बोलना याद किया, वद लगा दिया यहाँ पर, वद था हो गया। युवाम वद था, तुम दोनों बोलते हो, तुम सब जाते हो, तुम सबकी संस्कृत आपको आनी चाहिए। तो यूयम, और यूयम था आपने याद किया है तो था लगा दिया। और गम, गम मीन्स जाना, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गम के रूप गच्छ चलते, गमती नहीं चलते यहाँ पर, तो गच्छ, तो हमने गच्छ लगा दिया। यूयम गच्छत, मैं चलता हूं। अहम, फिर हमने अहम के साथ हमने क्या याद किया था, आमी, आमी लगा दिया, बड़े आ की मात्रा, और मी बाद में हम धातु जोड़ेंगे। फिर हमें मालूम है कि चल मीन्स चलना होता है, तो हमने चल लगा दिया आमी के पहले, अहम चलामी। हम दोनों खेलते हैं, आवाम की संस्कृत हमको, आवाम हमको आता है, हम दोनों। और खेलने की संस्कृत भी आती है आपको, क्रीड, एक खेलना क्रीड भी होता है, खेल मीन्स खेलना भी होता है, तो 2 धातुएं हैं खेलने के लिए, तो क्रीड लगा दिया यहाँ पे। आवाम आवाह याद किया था, आवाह के पहले हमने लगा दिया क्रीड, आवाम क्रीडावाह, हम दोनों खेलते हैं, हम सब लिखते हैं। वयम आमह, आमह लगाया फिर लिख लगा दिया, लिखामह। देखा आपने कि प्रथम पुरुष की हो गई क्रिया, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। अह, आप देखिए ध्यान से, अहति आति, औ तह आनी अंति, त्वम हसस त्वम सी, युवाम थह यूयम थ, अहम आमी
आवाम आवा, वयम आमा। कोई चेंज आया आपके याद करने के बाद? कोई चेंज नहीं, जैसा आपने याद किया वैसे ही यूज हो रहा है। तो अगर आप इस मेथड से ट्रांसलेशन सीखते हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे और जिंदगी भर याद रहेगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।